नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका। और जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नए टॉपिक क्या, जो आप लोगों ने ही हम लोगों को बताया है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, आपका मनपसंद टॉपिक और हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बेसिक जानकारी से लेके बहुत टॉप लेवल तक में पढ़ना है, क्योंकि एक होता है इंफॉर्मेशन, मैंने कल भी बताया था, और एक होता है नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज जब आपको रहेगी ना, तब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मादा रखते हैं। और अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब कितना नीड में है, और आप और हम लोग सबसे ज्यादा जरूरत में है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वॉइस इशू, वॉइस मुझे लगता है अब तो सही हो गई होगी। साउंड प्रॉब्लम अब क्या है, क्या प्रॉब्लम है साउंड की? ठीक है, अब ओके होगी ना? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और पहले तो मैं आपको अब बता देता हूं कि देखिएगा, कंप्लीट मैथ को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। कंप्लीट किसी भी टॉपिक को हम लोग टाइम एंड वर्क भी यहाँ करेंगे, हम लोग ट्रेन भी करेंगे, हम लोग मेंसुरेशन भी करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, सारे टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि किन मेथड्स के ऊपर आप अगर काम कर लो तो बड़ा बेहतर रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, ये सारी चीजें सीखनी है। पूरा मैथ इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इन चीजों को देख लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कितना ही कोई टॉपिक ले लो, उसमें हर तरीके से पहली टाइप जो बनती है बेस्ड ऑन कंपैरिजन, किन्हीं भी दो तीन चार पांच चीजों को कंपेयर करना। फिर क्या करना है कि बैलेंस करना, कंपेयर करना, फिर दो तरफ से बैलेंस करवाता है कि नहीं। ग्रुप को, जैसे टाइम एंड वर्क में ग्रुप को करवाता है, प्रॉफिट लॉस में दो व्यक्तियों का करवाता है, रेलगाड़ी के अंदर दो रेलगाड़ियों का करवाता है, अलजेब्रा मेंसुरेशन के अंदर दो चीजें दे देता है। फिर रहता है रिमेनिंग के ऊपर काम करना, कि क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी होती है, आधा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, आधे के ऊपर काम करते हैं, वो हमारे को समझ होनी चाहिए। फिर आता है कंप्लीट टोटल कंडीशन पर काम करना, कि भाई कम जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होता है उसकी टोटल कंडीशन पर आपको काम करना होता है। और एक लास्ट आता है कि बाई ऑप्शन। पूरे मैथ को सीखने के लिए ये पांच चीजों पर अगर आपने बहुत आसान तरीके से काम कर लिया तो एक देखिएगा, आप यहां हैं समय को हराने के लिए। क्योंकि घर पर बैठ के हो सकता है 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हम लगा दें, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर हम लोग 50 ही लगा पाए तो वो 50 ही काम का आया। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम लोग कंप्लीट लेवल पर काम कर पाए, अपना एफर्ट जो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लगाते हैं, कोचिंग के अंदर, क्लासरूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, अपने रूम के अंदर, घर पर जो एफर्ट हम लगाते हैं उसका रिजल्ट हमें मिले। तो एक कहते हैं ना कि सिलसिलेवार तरीके से चलना पड़ेगा, रिजल्ट हमको तब मिलेगा। तो ये पूरे मैथ में किसी भी टॉपिक पे ये पांच चीजें आपको सीखनी है, और स्टेप बाय स्टेप में आपको हर टॉपिक की पांच पांच चीजें सिखाऊंगा, हर टॉपिक की। तो आज अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो था मैथ को सीखने का, तो प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट लॉस को मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम, अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को मैंने देखा, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस, सीपीओ, एमटीएस, रीट, या जितने भी एग्जाम्स देखे तो कितने तरीकों के ऊपर आधारित हैं चीजें। थोड़ा सा बड़ा कर दो स्क्रीन को, कि कितने तरीकों पर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हमको पहले ही जानकारी रहेगी कि कितने तरीकों पर क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम लोगों को पहले ही चीजें पता रहेंगी। ठीक है। एक तो मगर प्रॉफिट लॉस की टाइप्स की बात करूं तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लेना, ताकि बाद में पढ़ते हुए आपको पता रहेगा कि आपने कितने कितना चीजों को पढ़ा है। एक है बेसिक क्वेश्चंस, एक है बेस्ड ऑन कंपैरिजन कंडीशंस,
कि भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिक जानकारी अपने को पता चलेगी। दूसरे नंबर पे अपने को पता चलेगी, आपस में कंपैरिजन हम लोग करेंगे। और फिर आएगा आर्टिकल्स पर आधारित, फिर आएगा इसमें एलिगेशन पर, फिर आएगा इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, फिर आएगा इसके अंदर सक्सेसिव, फिर आएगा एक वस्तु पर दो दो कंडीशंस, फिर आएगा दो वस्तुओं के ऊपर दो या तीन कंडीशंस। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं, सबसे पहले आपको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना सभी बच्चे, ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट के ऊपर रहे कि किस तरीके से, और इनके साथ साथ आपको हैंड रिटन चीजें मिलती चली जाएंगी। अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग टॉपिक की जानकारी के ऊपर है कि क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट। अब अगर मैं 8 चीजें आपको बता चुका हूं, अब अगर आप बात करते हैं 9वीं चीज के ऊपर, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक बार तो कंप्लीट टॉपिक का पता चल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। तो अब आएगा सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस सेम की कंडीशन। फिर आएगा कंपैरिजन बिटवीन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट्स ऑन एसपी एंड सीपी, यानी कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर। फिर प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी। और फिर आएगा एसपी सीपी दोनों एग्जैक्ट वैल्यू। फिर आएगा आपस में संख्याएं बदलने पर तुलना, इंटरचेंज वैल्यू। दो कंसेप्ट आएंगे यहाँ, इंटरचेंज वैल्यू और इंटरचेंज परसेंटेज। और फिर भी आएगा सीपी सेम के ऊपर। और फिर आएगा इसका मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस, और फिर एक्सपेक्टेड लेवल। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी मेरे भाई कि कितना तरीके से मैं इस टॉपिक को ब्रेक करके लेके आया हूं। ये मैं आपको बड़ा भरोसा दिला रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ करना। और जो पीडीएफ मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी पीडीएफ मिलेंगी उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रॉफिट लॉस का किसी एग्जाम के अंदर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल प्री और मेंस, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने जबरदस्त क्वेश्चन, जो बच्चा आपको ये कहता हो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, एक बार उनको एक दो क्वेश्चन दिखाना, कहता ना कि दूसरों की हवा निकल जाएगी। और आज तो बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। और मैंने कल भी बोला था कि हम उन बच्चों को साथ में लेके चलेंगे जो बच्चे हम लोगों के हो सकता है ऑफलाइन में नहीं पढ़े हों, और ऑफलाइन में पढ़े होंगे उनका रिवीजन प्लस न्यू, और जो ऑफलाइन में नहीं पढ़े हैं उनके लिए सारा ही न्यू है। तो कुछ क्वेश्चंस शुरुआती क्लासेस में जो आपको दिखेगा, हो सकता है एज इट इज स्टेटमेंट आपको ऑफलाइन वाली दिखाई दे जाए, लेकिन 100% आपको नया सीखने को मिलेगा। बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो चलिएगा, ये मैंने आपको 16 टाइप्स के क्वेश्चन मुझे आपको इस टॉपिक में करवाने, उसके बाद आपके टॉपिक पे वो पकड़ रहेगी कि जिंदगी भर के लिए टॉपिक आपका हो जाएगा। क्योंकि आप कभी भी जॉब में भी आगे चले जाएंगे, तब भी प्रॉफिट और लॉस तो हर जगह कैलकुलेट करेंगे कि आपको, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं ना चीजों को? तो चलिएगा, अब प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट और लॉस की कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस की कुछ जानकारी, कि कुछ चीजों का हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज है, ताकि बाद में आपको समस्या ही ना हो। बिल्कुल बेस से चलेंगे, बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे बातों को, और एक एक बच्चे को मैं लेके चलूंगा। बस आप, जब मैं समझाऊं तो ध्यान से समझना। और उसके बाद, क्योंकि जब आने वाली 3-4 क्लास के बाद ना, जब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, उस वक्त आपको ये फील नहीं आएगा कि सर मैंने तो पहले नहीं पढ़ रखा था। मैं हर बच्चे को साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी कोई भी 150 की स्पीड पे भी जाती है ना, तो आप ये मान लो कि 150 की स्पीड पे जो गाड़ी गई है, वो शुरुआत तो जीरो से ही की है ना। तो कुछ जो टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होती है, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा। तो स्टार्ट करें। अरे चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब ये स्टार्ट करते हैं पहले टर्मिनोलॉजी को। तो टर्मिनोलॉजी, सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर कि किसी भी वस्तु को खरीदना। भाई लाभ और हानि तभी तो होगी जब पहले किसी चीज को खरीदेंगे, क्रय मूल्य। तो
क्रय मूल्य क्या चीज है कि जिस पर भी खरीदा जाता है। इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दो एक बार, ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले ले और उनको बहुत आसानी से दिखाई दे जाए। सीपी मैं एडजस्ट कर लूंगा, अभी जो शुरुआत की 6-7 चीजों के ऊपर थोड़ा बड़ा कर करके दिखा दो। इसमें क्या होता है कि यह वह मूल्य है जिस पर खरीदा जाता है। किसी भी चीज को हम लोग खरीदते हैं ना, कितने में, जैसे कि ये मार्कर खरीदा था 50 रुपए में, ये माइक खरीदा था 2000 रुपए में, कोई भी चीज लगा लो आप घर में। भाई आप पेन पेन खरीद के लाए 10 रुपए में, किसी भी चीज को खरीदना, वो से बोलते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को बोलते हैं परचेजिंग प्राइस। ध्यान रखना, बड़ा गेम है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य, वही है, बात सेम है, लेकिन जहां, क्योंकि टर्मिनोलॉजी का बड़ा गेम है अपने यहाँ पर, 14 टॉपिक्स के अंदर टर्मिनोलॉजी का ही बड़ा गेम रहता है। तो क्रय मूल्य है परचेजिंग, खरीदना, और लागत मूल्य यानी क्या लगा उसका, तो कॉस्ट क्या थी उसकी, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। दूसरी चीज आती है, दूसरा आता है सेलिंग प्राइस। अब अगर मैं बात करता हूं सेलिंग प्राइस, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, सेलिंग प्राइस बेचना, विक्रय मूल्य, यानी कि यह वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जब आप इत खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, वो तो बाद की बात है। मैं तो सिर्फ अभी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। 7 चीजें अपन यहां यूज करते हैं। दूसरी चीज, पहली चीज अपन ने कॉस्ट प्राइस, दूसरी चीज अपनी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब आते हैं अपन तीसरी चीज के ऊपर। शुरुआत वाली 3-4 चीजें आपको पता है, 2 टर्मिनोलॉजी आप नई सीखेंगे, 100% सीखेंगे। एक कॉस्ट प्राइस आ गया है, एक सेलिंग प्राइस। अब आते हैं अपन तीसरे के ऊपर। जो तीसरी चीज है होती है प्रॉफिट, लाभ। यानी कि प्रॉफिट कब होगा, जितने में अपन ने किसी सामान को खरीदा और जितने में बेचा। जब बेचने वाली चीज ज्यादा प्राइस दे जाए, कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो इसको निकालते हैं प्रॉफिट। कि अब एक बात देखो, जैसे मैंने ये मानता हूं कि मैंने कोई घड़ी खरीद ली 200 रुपए में, और मैंने उस घड़ी को 250 रुपए में बेच दिया, तो ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि खरीदा अगर 200 में और बेचा 250 में, तो 50 का प्रॉफिट हो गया ना भाई, क्रय मूल्य से ज्यादा। तो नीचे मैंने लिखवा भी रखा है कि प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ गए कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। छोटी छोटी, मैंने बोला बहुत बेसिक से, कल मैंने आपको ये बात समझाई थी ना, कि जिस बच्चे ने आज तक कोचिंग के अंदर कदम भी नहीं रखा है ना, वो भी यहां से सब कुछ सीखेगा और उस लाइन में आ जाएगा कि कहते ना कि प्रतियोगिता के अगले 10% पर, कि जो टॉप 10% लोग है ना, उनके अंदर आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। तो प्रॉफिट, मेरा बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा, आते हैं नेक्स्ट फोर्थ टर्मिनोलॉजी के ऊपर। चौथी चीज क्या है, प्रॉफिट के बाद आएगा इसके अंदर लॉस, यानी कि हानि। यानी कि चौथी चीज है हानि। यानी कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। आप एक मान के चलो कि आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी और उसको 40 में बेच दिया। कंपेयर किया करो खुद ही। भाई खरीदा आपने 50 में और उसको बेच दिया आपने 40 में, तो खुद बताओ, 50 में खरीदा, जेब से गया 50, और जब उस वस्तु को बेच आए तो जेब में वापस आया 40, तो क्या कम नहीं हो गया है। तो जो कम होता है ना, यानी कि क्रय मूल्य से कमी होना, तो ये होती है हानि। तो हानि निकालते कैसे हैं, क्रय में से सेलिंग प्राइस। और लाभ के ऊपर भी, यानी कि मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि भाई प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है, बिल्कुल। अब देखिएगा, ये तो होगी बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब पांचवी चीज के ऊपर आते हैं, जो अपने को कंडीशनल क्वेश्चंस के अंदर देता है क्वेश्चन, मतलब ये टर्मिनोलॉजी नंबर 5। देखिएगा, पांचवी चीज, ये आपके लिए अब ध्यान से समझना, ये उन क्वेश्चन है जो नई नई टर्मिनोलॉजी के अंदर क्वेश्चन आते हैं। उपरिव्यय, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यह वह खर्च है जो किसी वस्तु के खरीद मूल्य के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। यानी कि कैसे सर, समझ नहीं आया। जैसे आप एक बात समझो कि आप कोई सामान लेने के लिए, जैसे आप अपने मान लेते हैं
आप आरा के अंदर बैठे हैं, बिहार में जगह है आरा। अब वहां से कोई सामान लेने आते हैं पटना, तो आने का किराया और जाने का किराया तो लगेगा ही। तो अब मान लेते हैं कि कोई सामान था वो 200 रुपए का, एक चीज, लेकिन आप 15 रुपए तो आने के लगे, 15 रुपए जाने के लगे, 30 रुपए, और 20 रुपए का आपने जूस भी पी लिया। तो 50 रुपए जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना किसी भी वस्तु का, जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपने लगाना पड़ा, वो एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको घर में ही कोई चीज मिल जाती तो सिर्फ 200 में ही मिलती। लेकिन आप पटना गए, वहां से आए, थकान हुई तो जूस पिया, तो जो ये 50 रुपया है ना, ओवरहेड एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। और हमेशा एक होता है कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, वास्तविक क्रय मूल्य, और एक होता है कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ओरिजिनल के अंदर ये वाली चीज ऐड करनी पड़ती है कि हकीकत में तो वो चीज आपको 250 रुपए में ही तो पड़ी भाई। 200 रुपए की तो चीज थी, 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया, तो हकीकत में कितने में पड़ी थी वो चीज? 250 में। तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे जाए ओवरहेड एक्सपेंडिचर, उपरिव्यय, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस जो वस्तु का मूल्य है उसके अंदर जो आपने एक्स्ट्रा खर्च लगाया है उसको ऐड कर देंगे। फिर जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो इन टोटल के ऊपर निकलेगा, मतलब इस केस में 250 रुपए के ऊपर प्रॉफिट निकलेगा। छोटी सी बात थी, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 6 नंबर के ऊपर। जो 6 टर्मिनोलॉजी है, ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर था आपका 5वां नंबर के ऊपर, ठीक है। देखिए 6 के ऊपर, और हर टॉपिक को इतना बेस से लेके चलेंगे ना, मैं कह रहा हूं कि आपको किसी बुक के हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बात को ध्यान से सुनते रहना, और सारी चीजें आपको एक एक नोट्स फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अंकित मूल्य, एक होता है एमआरपी, डिस्काउंट इसी का पार्ट है, डिस्काउंट इसके साथ ही करेंगे, और डिस्काउंट के अंदर ही आगे आता है एक एमआरपी, यानी कि यह वह मूल्य है जो वस्तुओं के पैकेट पर अंकित रहता है, कि या कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर कहीं ना कहीं, या इसका जो रैपर था उसके ऊपर कुछ लिख रखा होता है कि कितना प्राइस है। कोई दवाई खरीदते हैं उसके ऊपर है एमआरपी, यानी मार्क्ड प्राइस, कि कितना उसके ऊपर अंकित कर रखा है। समझ के बात को? अब इस मार्क प्राइस के आगे आगे आती है एक क्वेश्चन, मतलब नंबर 7 और लास्ट टर्मिनोलॉजी जो है, ये होती है लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस आपने खूब सुन रखी है, ये होती है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस से क्या होता है कि जब बल्क में सामान खरीदा जाता है, सूची मूल्य, जब बल्क में सामान खरीदा जाता है ना, तब आप ये मान के चलिए तब होता है लिस्ट प्राइस। जब दुकानदार को जो मिलता है ना, कंपनी से दुकानदार के पास बल्क में सामान आया, तो उसको लिस्ट प्राइस पे सामान मिलता है, डिस्काउंट जो उसको मिलेगा लिस्ट प्राइस पर। और हम तो सिंगल सिंगल चीजें खरीदते हैं, एक एक दो दो चीजें खरीदते, तो हमको मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो ये चीजें जब डिस्काउंट चलेगा तो डिटेल में चलेंगी, बस अभी तो बस नाम याद हो गया कि अच्छा लिस्ट प्राइस क्या चीज है भाई। सूची मूल्य दुकानदार को मिलता है कंपनी से, मार्क प्राइस पे हमको मिलता है दुकानदार से। सूची मूल्य वहीं पर काम करता जहां बल्क में चीजें हों, तो ये होता है लिस्ट प्राइस। क्लियर है बात सभी को? लिस्ट प्राइस। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आती है कमीशन। कमीशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के अंदर, और कमीशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं यहां पर। ये होता है कमीशन। तो इस कमीशन किसके ऊपर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? कि मैं बोल दूं कि ये मार्कर मेरा बिकवा दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगा, वहां के ऊपर बात करेगा। लाभ हानि कैसे कैलकुलेट होगी, वो क्वेश्चन के अंदर हम लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से एक एक बात को आगे टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। ठीक है, तो चलिएगा। अब कुछ याद रखने लायक पॉइंट है या ध्यान रखने लायक पॉइंट है, अगला इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, और इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपको पता होगा। देखिएगा, आपको अपने आप चीज समझ आ जाएगी कि हम लोग वर्कआउट करके आपके पास आ रहे हैं,
काम करके आपके सामने आ रहे हैं, एक एक बात को टाइप कराना कि आपके पास बाद, क्योंकि देखिएगा आज जमाना डिजिटलाइज हो गया है, तो आपको जरूरत ही नहीं है पेन कॉपी की, दिमाग का गेम है भाई। मेहनत करने वाला सिर्फ क्लर्क का एग्जाम क्रॉस कर सकता है, लेकिन दिमाग से खेलने वाला एग्जाम के टॉप क्रीम पोस्ट ले जाता है, और सीजीएल के अंदर आपको टॉप क्रीम पोस्ट चाहिए। आजकल लोग प्राइवेट नौकरियां छूट गई हैं, छोड़ के क्या छूट गई हैं, लोगों की प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ के लोग सरकारी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपको घर बैठे, मैं कह रहा हूं कि हम लोग एक्सपीरियंस क्यों हो गए कि हमने इस एग्जाम को इतनी बार क्रॉस किया है, हमें पता लग गया कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, उस सारी सेंस को पता लग गया है। तो इस वक्त समझदार इंसान वही है जो अपने करियर का दांव एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बीच में रख देगा। क्योंकि अगर आप बिना एक्सपीरियंस लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो वहां आपके लिए समस्या क्रिएट होगी। होगा कुछ नहीं, सिर्फ लाइफ हम लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जुड़े रहें। मैं बड़े भरोसे से आपको कह रहा हूं, बड़ा दावे से कह रहा हूं कि गारंटीड सारी चीजें सिखा दूंगा मैं आपको, बशर्ते कोई क्लास मिस ना हो और कोई भी नोट्स या कोई भी प्रैक्टिस आपकी मिस ना हो। अब देखिएगा कौन सी चीजें आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करना होता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या करते हैं, सीपी के अंदर ऐड करना होता है। सीपी प्लस में एक्सपेंडिचर, यानी कि ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है कि उप परिव्यय को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। यानी जो भी खर्चा हुआ, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, पटना आने और जाने का खर्चा, तो उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनका, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में याद रह जाएगा कि कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है, हमेशा ही सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। और लास्ट है कि बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, ये चार पॉइंट हैं, चारों पॉइंट है। जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता चलेगा कि कैसे करना है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई सीधा बैट घुमाना है। अब मैं आपको एक एक बात की, गेंद ऐसे आए तो थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, थोड़ा इस स्पीड से घुमाएंगे तो 6 जाएगा, इस स्पीड से घुमाएंगे तो 4 जाएगा। अब उन स्टेप बाय स्टेप के ऊपर बात अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था भाई बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि प्रॉफिट लॉस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अब आगे आप सुनोगे उप परिव्यय क्या है, कमीशन क्या है, या ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या है, कमीशन क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, सारी चीजें। और हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, आज के दिन कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा से जो जीतने वाले लोग हैं, जिनके माइंड में ये सेट है कि मुझे जीतना है, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रहा है। लेकिन चीज को ऐसे पढ़ना कि पढ़े हुओं में से भी आगे निकलना। तो मतलब आपको उस तरह का दिमाग तैयार करना पड़ेगा कि लोगों से भी तेज आप सोच पाए। तो वो सोचने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो थिंकिंग आपकी क्रिएट होगी। 3 लेवल हैं, और तीनों लेवल मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा जो ऑफलाइन में बच्चों को हम लोग करवाते हैं। पहले सिखाना, सीखने के बाद प्रैक्टिस करवाना, फिर आप सोच पाए नया क्वेश्चन आए। मेन टारगेट यही तो है कि सर वहां पे अगर नया क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। ऐसे तो मैं यहाँ 500 क्वेश्चन करा दूं फिर आप ना कर पाए, नहीं। आपके अंदर मेन बात है, किसी भी अच्छे टीचर के लिए कहते ना कि टीचर अच्छा है या बहुत अच्छा है, सभी टीचर अच्छे होते हैं या फिर कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर्स में ये अंतर है कि वो आपके अंदर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, उस टॉपिक का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपकी थिंकिंग को बढ़ा देते हैं। वो मैथ को ना बांध के नहीं रखते हैं, आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है कि अब आपको नया टेक्निक, नई कंडीशन पे कैसे सोचना है। तो यहां आपको वो चीज आपको मिलेगी। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते ही हैं कि हम लोग किस तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूं कि थिंकिंग का गेम है सारा। तो पहले सीखेंगे ध्यान से छोटी छोटी बातों को, और उसके बाद आप देखेंगे सारी चीजों को। अब जो बच्चे कुछ स्टार्ट करते हैं, चलिएगा उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कुछ प्रतिशत को जैसे सोल्व करना हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो तो आप सोल्व कर लेंगे भाई। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बोल दूं कि जैसे 10% है, और 10% होता है, प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लिखते हैं,
और 0 से 0 हट जाता है तो ये कितना आता है 1/10। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी छोटी बात है ये तो आप भाई खुद सोल्व कर लेंगे। कोई भी चीज अगर मैं लिख दूं जैसे 12:30, ये तो तीसरी चौथी क्लास की बात है। जैसे इसको कैसे सोल्व करते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25/2 और प्रतिशत के लिए कर दीजिए 1/100। 25 इसको काटेगा 4 बार और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाली चीजें आप अपने आप सोल्व कर लेंगे। मैं 12:30 आते ही सीधा 1/8 लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना सा काम कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें परसेंटेज की और बहुत छोटी चीज है। तो इन सारी चीजों को तो जब परसेंटेज करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा इनका भी नया वर्जन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब बड़े बड़े प्रतिशत आएंगे तो उनमें जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 437 सही 1/2%, तो इस तरीके में तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके में बड़ी बड़ी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज अगर मैं आपको बोल देता हूं 12%, आपको बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिमाग में अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप सिर्फ इतना करो, परसेंटेज के निशान को हटाकर नीचे 100 करो, तब तक कट करते रहो जब तक कट हो जाए 4×12 4 से 25। बस घटाना बढ़ाना या नीचे क्या होता है किस तरीके से वो तो बाद की बात है, वो तो सारे क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर है। तो करें अब स्टार्ट, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कुछ बच्चों को ये ना लगे कि सर बहुत बेसिक से हो गया, तो मैंने कल ही बोला था कि हम लोग सबको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो। पहली ही क्लास के अंदर इस स्टैंडर्ड तक में हम पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर मुझे बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस आता है, तो वो एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो। और आया हुआ क्वेश्चन है आज से 3 साल पहले, ये क्वेश्चन सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक बार जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें प्रॉफिट लॉस आता है तो वो इसको करके देख लेना, प्रीवियस ईयर है। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे तो सीखना है, आता है तो मेरे लिए और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या सचिन को स्टेट ड्राइव करना नहीं आता था क्या? सचिन ने अपने इंटरव्यू में बोला, सचिन तेंदुलकर जिसके नाम से हम क्रिकेट को जानते हैं, उन्होंने बोला मेरे को स्टेट ड्राइव आता था लेकिन उसके बावजूद मैं सुबह उठते ही 100 स्टेट ड्राइव खेलता था ताकि और परफेक्शन आए। तो जिसको आता है, जिसने पढ़ रखा है, उसके उसमें और परफेक्शन आ जाएगा, और जिसको नहीं आता वो बच सीख जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन इस लेवल तक में पहुंचने के लिए आज की क्लास में पहली बेसिक क्लास का ये स्टैंडर्ड रहेगा। तो उम्मीद है कि मैं बिल्कुल जीरो से कहानी को शुरू करूंगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। जिन बच्चों के आते चले जाएं आंसर, वो बच्चे मेरे साथ साथ आप चीजों को साथ साथ चीजों को आंसर देते चले जाना, ताकि कमेंट पे मैं देख पाऊं। और जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए वो चीजें बस मेरे समझते चले जाना। तो देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहला काम है, एक बात का ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट मेरा होता है तो आपको क्या करना है, 100% के अंदर प्लस करना होता है। और जब भी मेरा लॉस होता है तो आपको क्या करना है, 100% के अंदर माइनस करना होता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कोई एक दुकानदार को 10% प्रॉफिट हो गया। अभी क्वेश्चन के ऊपर मत आना, पहले मेरी बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना कि वर्तमान में हम किस कंडीशन पे खड़े हैं। प्रेजेंट कंडीशन कि वर्तमान में हम कौन सी कंडीशन पर खड़े हैं, ये प्रॉफिट लॉस के अंदर बहुत ही जरूरी चीज है। प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन पर खड़े हैं। कैसे? मैं अगर आपको ये बोल दूं कि भाई किसी वस्तु पर मुझे 25% लाभ हो गया, तो 100% कोई भी चीज होती है। अगर मुझे 25% लाभ हो गया तो इसका मतलब मेरा आज प्रेजेंट कितना है, 125।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं किसी वस्तु पर मुझे 20% हानि हो गई, तो इसका मतलब 100% कुछ था, 20% की हानि हो गई, तो कहने का मतलब है कि मेरा कितना बन गया है, 80%। बात समझ में आई। प्रेजेंट कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है आपके जो टॉपिक्स हैं 80% में। अभी हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रेजेंट कंडीशन निकालना, तो हमेशा जब प्लस होगा तो भी 100 पर ही होगा, और माइनस होगा तो भी 100 पर ही होगा। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई है सभी बच्चों को? ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो इसने बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो 12.5% और 12.5% होता है 1/8। 12.5% होता है 1/8। अब नीचे कौन सी चीज माननी है? नीचे वो मानना है जिसको आपको प्लस, जिसके रिस्पेक्ट में आपको प्लस या माइनस करना है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहां पर 8 रुपए आ गया है अपना कॉस्ट प्राइस। कि मैंने मान लिया, 100 मानने की बजाय मैंने 8 मान लेता हूं। ये क्या होगा, आसान कैलकुलेशन करने के लिए, कि मैंने ऐसा माना कि 8 रुपए का कोई सामान दुकानदार ने खरीदा था, और इसने बोला कि 12.5% का प्रॉफिट, तो 8 का 12.5, 8 का 12.5 है 1। तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो मतलब खरीद के 8 में, मैंने बेच कितने में दिया, 9 में। खरीदा मैंने 8 में और बेचा मैंने कितने में, 9 में। लेकिन एक्चुअली में उसने बोला कि भाई उसने 9 में नहीं बेचा है, उसने बेचा कितने में है, 630 में। तो एक वैल्यू ढूंढनी है, गिवन क्या कर रखा है आपको। उसने बोला मेरे भाई कि गिवन कर रखा है सेलिंग प्राइस, कि 9 ना होकर 630 है। तो 9 सत्ता 63 और 0 70 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, तो क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो आंसर आ जाएगा 560 रुपए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अब कुछ बच्चे एक बात बोले कि सर इसका मतलब हम रट लेते हैं कि यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा ना। मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि नीचे वो आएगा जिसके रिस्पेक्ट में आपको प्लस या माइनस करना है। करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 12.5% है 1/8। अगर मैं खरीदूंगा 8 में, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है नॉर्मल कंडीशन में। अभी आगे आगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। खरीदा 8 में, तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच दिया, 9 में। लेकिन हकीकत में ये 9 तो हमने सेट किया है, एग्जामिनर कितना सेट करके बैठा है, 630। कितने गुना पर बैठा है, 70 गुना पर। तो 8 का भी 70 गुना कितना हो जाएगा, 560। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, आपको करवा दिया मैंने कि प्रॉफिट का क्वेश्चन, कि भाई प्रॉफिट कितना दे रखा है, या कुछ भी कैलकुलेट आपको करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप आंसर बताएंगे, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले 3-4 क्वेश्चन बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ही था अभी कि भाई किस स्टैंडर्ड तक हम लोग जाएंगे। तो बहुत जीरो से शुरुआत करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे को साथ में लेके चलें। तो इसने बोला कि 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% होता है 1/6। मतलब कि सर ये कहां से आया, अभी मैंने आपको समझाया था। अगर 6 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कि मैंने मान लिया सामान खरीदा 6 में, और इसने बोला कि 16 सही 2/3% के लॉस पर बेच दिया, तो 6 रुपए में से 1 रुपए का लॉस होगा, तो कितना बन गया, 5। लॉस है तो हानि हो जाएगी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माना है। तो अगर खरीदूंगा 6 में, तो बेचूंगा कितने में, 5 में। लेकिन हकीकत में मैंने इसको 5 में नहीं, ये तो हमने अपने हिसाब से वैल्यू को सेट किया है। लेकिन एक्चुअली क्या है, 5 की वैल्यू 360, 5 सत्ता 35 और 5 दूनी 10, कितने गुना पर बैठा है भाई, 72 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया,
क्वेश्चन के अंदर बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लो, पूरा मैथ मल्टीपल सिस्टम के ऊपर बैठा है। 6 दूनी 12 और 6 सत्ता 42 और 1 43, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 432। बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपको समझ आ गया है कि सर प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस, लेकिन रटना नहीं है कि सर यहां हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा क्या। अगले ही क्वेश्चन में मैं अगर कुछ नहीं बोलता हूं ना, तो इसका मतलब आपने कॉस्ट प्राइस पे कॉल मतलब चेक किया है। जब मैं कुछ कंडीशन दूंगा तो आप अलग जगह पर भी चेक करेंगे। कैसे? आप इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आएगा। अभी ये चीज आपने देख ली होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। ठीक है, आगे बढ़े चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत सीक्वेंस से और हर रोज की पीडीएफ, आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है हरेंद्रा मैथ्स। वहीं पे आपको हैंड रिटन मिलेंगे कुछ क्लासेस के बाद, वहीं पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कुछ क्लासेस के बाद। बस यहां से चीजें पढ़ते रहिए, वहां से टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन तो एक स्टैंडर्ड समझाने के लिए मैंने उठाए हैं, उसके बाद एक पहली टाइप आज पढ़ेंगे हम, और टाइप वाइज टाइप चीजें पढ़ते चले जाएंगे। देखिएगा, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है। देखिएगा, अगर मैं ये बोल देता, भाई बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि छोटे क्वेश्चन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। अगर शुरुआती क्वेश्चन के ऊपर ही हम क्वेश्चंस के साथ तालमेल बैठाना स्टार्ट कर देते तो बड़े क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में ही अगर बेस कमजोर हो जाता है तो दूसरी तीसरी बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद हमें क्या लगता है कि अब कहानी खराब होगी। वो आगे चल के कहानी खराब ना हो तो शुरुआत से ही बेस बना के चलो। इसने क्या बोला? 20%, 20% भाई कितना होता है? 20/100, तो 1/5। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलता तो मैं इस 5 को मान लेता कॉस्ट प्राइस। अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि 20% हानि होती है, लेकिन उसने मेरे को क्या बोला? 20% विक्रय मूल्य पर हानि होती है। जब वो उसने बोल दिया ना कि भाई विक्रय मूल्य पर हानि है, तब यहां पर आप क्या मानेंगे कि जिसके ऊपर है, जिसके रिस्पेक्ट में प्लस माइनस करना है, नीचे वो चीज आती है। तो जब इसने स्पष्ट किया कि विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तो ये हो गया है सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई? भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे को जाते जाते स्कूल वाले हमें कुछ नहीं बोलते, तो संडे ऑटोमेटिक छुट्टी है। लेकिन किसी दिन स्कूल वाले बोल दें कि कल एक्स्ट्रा क्लास है, कोचिंग में सैटरडे के बाद कुछ नहीं बोला, तो ऑटोमेटिक संडे की छुट्टी, मंडे को क्लास होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए तो उस दिन तो फिर संडे को क्लास होगी ना। तो यही बात है, जब इसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर हानि, तो नीचे विक्रय मूल्य आ गया कि 5 रुपए में तो मैंने बेचा, 5 रुपए में तो मैंने बेचा। क्लियर है? और 5 रुपए में बेचा और 1 रुपए का मेरे को हानि भी हो गई। खुद सोचो, मैंने इस चीज को 5 रुपए में बेच दिया और 1 की हानि होगी, तो हकीकत में खरीदा कितने में होगा मैंने? भाई 5 में बेच के अगर मुझे ना हानि होती और ना प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब है कि मेरा खरीद भी 5 की थी। लेकिन उसने बोला भाई मैं 5 में बेच आया और 1 की हानि होगी, तो हकीकत में मैंने खरीदा कितने में होगा? 6 में खरीदा होगा। तो आपको एक बात समझ आ गई है कि सेलिंग प्राइस के अंदर कहानी उल्टी चलती है। मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा कि सेलिंग प्राइस के अंदर कहानी उल्टी चलती है। प्रॉफिट के अंदर माइनस होता है और लॉस के अंदर प्लस होता है। उल्टा होता है यहां पर कि 5 रुपए में मैंने बेचा और 1 रुपए की हानि है, तो इसका मतलब मैंने खरीदा 6 में होगा। तो अब इसने बोला क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो, तो इसने खुद बोला क्रय मूल्य पर ज्ञात करो। तो 1 रुपए की हानि हो गई है कितने के ऊपर? 6 पर। तो 1/6 और गुणा में कर दोगे 100, तो आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन मैंने एक बारी क्वेश्चन को बहुत वेल तरीके से इसलिए समझा दिया कि भाई आगे आपको समस्या ना हो। तो यहां से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को देख पाए होगे, समझ पाए होगे, अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी।
ठीक है। ये छोटे क्वेश्चंस बोले कि सर ये क्वेश्चन आते थोड़ी, अरे तो 4 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आगे बिल्डिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिखाया था आपको कि उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे को थिंकिंग तो चाहिए ना। आप नया क्वेश्चन कर पाए, मेरा टारगेट ये है। मैं तो यहां से 50 क्वेश्चन कर दूं, 100 कर दूं, आप कर पाए तो आपके करने के लिए कहते हैं ना कि डॉक्टर को पता रहता है कि अब ये दवाई दे दो, अब ये दवाई दे दो, अब उसके बाद वो अपने आप कर पाएगा। किसी कोच को पता रहता है आज ये प्रैक्टिस करा दो, आज ये प्रैक्टिस करा दो, तो इसकी बॉडी कैसे करेगी। तो हम लोगों को ये पता है कि आज माइंड में इस तरह की बातें डाल दूं, कल उस तरह की बातें डाल देंगे, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपकी थिंकिंग कैसे बनेगी, आगे कैसे बढ़ेगी उस थिंकिंग के ऊपर। तो यहां से दो चीज आपकी समझ में बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए कि भाई सीपी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट के केस में प्लस होगा और लॉस के केस में माइनस होगा। क्लियर है। और सेलिंग प्राइस में उल्टा चलता है, प्रॉफिट के केस में माइनस हो जाता है और लॉस के केस में प्लस। जब भी वो सेलिंग प्राइस की बात करे, ये बात तो रियल लाइफ में हमको याद रहती है कि सीपी के अंदर प्लस और माइनस, और एसपी के अंदर क्या रहना है, एसपी के अंदर रहना है ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। तो शुरुआत वाले चारों पांचों क्वेश्चन बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है एक दुकानदार, तो क्रय मूल्य पर, अब इसने जब स्पष्ट बोल ही दिया कि 40%, 40% होता है 40/100, 40/100 मतलब 2/5। तो वैसे तो मैं मानता यहाँ को 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसकी कंडीशन मैंने ध्यान से पढ़ी, विक्रय मूल्य पे लाभ कमाया है। अगर विक्रय मूल्य पे लाभ कमाया है तो ये 5 रुपए का तो सेलिंग प्राइस है और ये मेरा प्रॉफिट है, और 5 रुपए में तो मैंने इसको बेचा और 2 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल बच्चों की तरह सोचो, 5 रुपए में मैंने बेचा और 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 3 में। तो अब इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर याद करो कि 3 में खरीद के 5 में बेचना है, तो 2 का प्रॉफिट है और 2 का प्रॉफिट है। अब कैलकुलेट किस पे करना है, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका मतलब नीचे वही लिखो जिस पर कैलकुलेट करना है। तो 2/3 और गुणा में कर दोगे 100, तो आंसर बन जाएगा 66 सही, 2/3%, 66 2/3%। आंसर आ जाएगा ये वाला। तो आंसर आपको समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से वो आगे के बड़े क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को कंडीशन बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आइएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर अब आप देंगे। अब धीरे 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 हर क्वेश्चन के साथ कंडीशन बदलती चली जाएगी, हर क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कीमत को कितना करना पड़ेगा। अगर हमको आसान लगेगा कि हम लोग आसान है 100 के ऊपर काम करना, तो 100 पे काम कर लेंगे। हमको ऐसा लगेगा कि फ्रैक्शन में काम करना आसान है, कोई दिमाग को ना बांध के मत चलो कि ऐसा करना है। ये नहीं कि मेरे को स्ट्रेट ही मारना है, अगर हमको फुल टॉस बॉल मिलेगी ऑफ में तो ऑफ में मारेंगे। इससे क्या है कि माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जरूरी नहीं कि आपको 100 पे काम करना है, फ्रैक्शन पे काम करना है, सिर्फ ये है कि हमको बेहतर तरीके से काम करना है, वो सीखना है, अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा, एक व्यक्ति 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, अगर 20 की हानि हो गई तो वैल्यू कितने की बची, 80 की। 80 का मान कितना दे रखा है, हकीकत में तो ये 80% है, लेकिन वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी 480, 80% का मान है, 80 के मान। अब इसने बोला 20% का लाभ कमाने के लिए, हानि है तब भी और लाभ होगा तब भी, 100 के ऊपर ही काम करना है। तो हानि हुई तो 80, अब 20% का लाभ कमाना तो 120%। अब इसने बोला कि 120% के ऊपर बताइए आप कितना आएगा। तो 80 का वैल्यू 480 है, कितने गुना पर बैठा है, 6 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया,
तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा, तो टोटल कितना बन जाएगा? 720 रुपए। आंसर आ जाएगा 720 रुपीज। मैंने बताया कि कंप्लीट मैथ इस कंपैरिजन पे बैठा है कि एक मल्टीपल आप ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान इतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। समझ पाए आप मेरी बात को? बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट कंडीशन पर काम करना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इवनिंग में अलग टॉपिक, 100% अलग टॉपिक करेंगे। सेम टॉपिक को इवनिंग में कराने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। एक टॉपिक सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया है, इवनिंग वाली चीजों के ऊपर एक दो दिन में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि खूब सारा काम करना पड़ रहा है आपके लिए। तो उस क्योंकि 10-12 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग आए हैं, तो इसलिए खूब सारा काम मैं आज क्लास में आपको दिखाई दिया होगा कि शुरुआत से एक एक चीज को टाइप करवाना, उसको हैंड रिटन में करवा रहा हूं आप तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीत मिलेगी आपको। कहना कि एक उस रास्ते जीत नहीं मिल रही है तो तरीके बदल दो, सुना तो है, दिखाई देगा आपको यहाँ पर कि तरीका किस तरीके से बदला जाता है। पढ़ने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कम समय में ज्यादा चीजें कैसे सीखें, कम प्रैक्टिस में। आज तक ये सीखा कि मैथ में प्रैक्टिस करते रहो तब बनेगा। अरे भाई, इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। उम्र बीतती जा रही है, माँ बाप की टेंशन बढ़ती जा रही है, वैकेंसी कम होते जा रही है। ऐसे क्या हमको जॉब 2030 में जाके मिलेगी? तो कुछ ऐसी टेक्निक का यूज करो कि सीखो कुछ इस अंदाज में कि कम प्रैक्टिस पे भी अपना बहुत अच्छे से काम चल जाए। जब सीखने का तरीका सही हो, सिखाने का तरीका सही हो, आपका कंटेंट एकदम परफेक्शन पे हो, इधर उधर की चीजें आप ना पढ़ रहे हो, तब जाके ये चीज पॉसिबल हो पाती है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने खुद के ऊपर किया है, हजारों बच्चों के ऊपर किया है। जब हम सफल हुए, वो सफल हुए, तो आप भी सफल रहेंगे। अपने आगे वालों को देखिए, सब हर कोई सफल हो सकता है अगर वो सही तरीके से मान के चले हम लोगों की बातों को। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत आसानी से एक चेंज को पहचानेंगे और उस चेंज के ऊपर कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए सारी बातें। जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, तो उसे 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता हो? तो एक जगह उसने क्या किया है, 7/8 पर बेचा है, और दूसरी जगह उसने क्या किया है, 19/12 पर। और कंडीशन बिल्कुल साफ है कि सेलिंग प्राइस पर, कंडीशन बिल्कुल साफ है कि ये जो 7/8 है ये भी सेलिंग प्राइस का, ये 19/12 है ये भी सेलिंग प्राइस का। यही तो बोला है उसने, कंडीशन बिल्कुल साफ दे रखी है, यानी कॉस्ट प्राइस का कोई पंगा नहीं है कहीं पर भी। तो कोई ऐसी चीज मान लो कि ऐसी संख्या जो 8 से भी भाग हो जाए, कोई ऐसी संख्या मान लो जो 12 से भी भाग हो जाए, कोई ऐसी चीज मानो, ताकि तभी तो कैलकुलेशन आसान कर पाएंगे। सीखने के साथ साथ नजरिया क्या होना चाहिए, समय के ऊपर पकड़ हमारी हो। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जब मुश्किल चीजें आपके सामने हो, फ्रैक्शन की चीजें, तो इनको खत्म करना सीखो। 8 और 12, तो मैंने मान लिया हकीकत में 24 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है। बोला सर कैसे माना? अरे पहाड़े पढ़ के मान लो कि भाई ऐसी संख्या जो 8 से भी भाग हो जाए और ऐसी संख्या जो 12 से भी भाग हो जाए, ठीक है। तो अब एक बात देखो, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस की भाई 24 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है। अब इसने क्या बोला, अगर मैं इसके 7/8 पे बेचता हूं, कंडीशन को बिल्कुल ब्रेक कर करके पढ़ो, तो 24 गुना 7/8, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो यानी कि इसका 7/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। 21 में बेचता हूं तो 37% की हानि होती है। अब अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैं इसी का 19/12 पे बेचता हूं, तो 12 दूनी 24, तो यानी अब मैं कितने पे बेचना चाह रहा हूं, 38 पे, तो कोई ना कोई प्रॉफिट रहा होगा। अब उसने बोला मुझे बताओ प्रॉफिट है कितना।
तो एक बात समझो यार कि 21 में बेचने पर, अभी मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट कंडीशन 37% की हानि, तो 100% में से 37% घटा दो, तो यानी कि आपने तो वैल्यू 21 मानी है, लेकिन हकीकत में प्रतिशत में कितनी है वो मान, हकीकत में प्रतिशत में 63 है। ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए कि ये 63 कहां से आया है, कि 21 रुपए तो यहां से आ गया, 38 रुपए यहां से आ गया, ये 63 कहां से आया, उसने बोला 37% की हानि हो गई। अगर 37% की हानि हो जाएगी तो इसका मतलब है कि भाई 100 में से 37 हटा दो, तो 21 से 63 कितने गुना पर बैठा है, 3 गुना पर, 3 गुना पर। अगर इसका 3 गुना है, अभी मैंने आपको क्या समझा था कि एक मल्टीपल ढूंढ लो, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो इसका भी 3 गुना निकाल दो भाई। 3 अठा 24 और 3 तिया 9 और 2 11, 114। तो देखो यहां पर 114% है, यहां पर 114%, और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। तो 100% से कितना ज्यादा है, 14%। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट मेरा हो रहा है वो कितना परसेंट आ जाएगा, 114% आ जाएगा। कि जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बस आप चीजों को ये समझ पाए हैं कि किस तरीके से मुश्किल कंडीशंस को आपको ब्रेक करना है, या मुश्किल कंडीशंस को होल्ड करना सीखना है। कि सबसे पहले आपने क्या किया, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, इधर देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। इसने बोला विक्रय मूल्य का 7/8 और विक्रय मूल्य का ही 19/12 सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस 8 और 12, ऐसी चीज मान लो कि 8 से भी भाग हो जाए, 12 से भी भाग हो जाए, तो 8 और 12 के ऊपर मैंने मान लिया 24। अब अगर 24 रुपए को अपन ने माना, तो 24 का अगर मैं 7/8 करता हूं, तो 8 तिया 24, 7 तिया 21। अगर 24 का 19/12 करूंगा तो 38। ये कह रहा है कि अगर मैं 21 में बेचूं तो मेरे को 37% की हानि होती है। भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना, हानि होने के बाद बची कितनी, भाई 100 में से 37 अगर माइनस कर दोगे, क्योंकि हानि है, तो यानी 63% वैल्यू बची हुई है। 63% को ये कितना लिख रहा है, 21, यानी 3 गुना पर बैठा है। तो 38 को कितना लिख देगा, 114%। तो 100% से आगे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14%। तो आंसर आ जाएगा 14। समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। आज मैंने आपको एक ओवरहेड एक्सपेंडिचर वाली चीज बताई थी। ओवरहेड एक्सपेंडिचर देखिए, किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। मैंने फिर बताया था कि जितने में सामान खरीदें और जो एक्स्ट्रा खर्च अपन ने किया है ना, उस खर्च को उसमें जोड़ना पड़ता है। 1200 में 200 रुपए अपने को जोड़ने ही पड़ेंगे। तो इस हिसाब से कोई मेरे से पूछेगा ना कि टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य 1200 और 200, तो कुल क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। यानी अब मेरे को जो लाभ और हानि होगी ना, वो यहां पर होगी। और अब उसने बोला कि 1400 रुपए में तो मैंने खरीदा और इसको बेचा कितने में, इसने बोला भाई साहब 1680 में बेचा है। तो एक्चुअली में मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, वो अब 1200 से कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा यहाँ से, क्योंकि ये पैसा भी तो अपने घर से ही तो गया था। तो यानी मैं अगर देखता हूं 1400 से, तो ये आ जाएगा 280। तो 280 का प्रॉफिट हो गया है टोटल कितने के ऊपर, 1400 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुना में, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28 और जीरो, तो यानी आंसर कितना बन जाएगा, 20%। आंसर आ जाएगा 20%, 20%। समझ में आ गई बात सभी को, समझ आ गया कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर को जोड़ना पड़ता है। कॉस्ट प्राइस के अंदर ये एक्सपेंडिचर जुड़ जाएगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जो कैलकुलेशन करनी है अपने को टोटल कॉस्ट प्राइस के ऊपर करनी है, तो यानी 280/1400 और गुना में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। समझ गए बात। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये तो थे भाई बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि किसी भी टॉपिक के अंदर, यानी प्रॉफिट लॉस के अंदर,
किसी भी टाइप में अपन जाएंगे ना, तो अब आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि सर मेरे को प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रखा है और कुछ आपने अभी पढ़ा है, तो इन सारी बातें आपको बता दी कि क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है। सारी चीजों को इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और आपको टाइप फॉर्मेट में मैंने आपको दिखा दिया, और उसके बाद मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन करके दिखा दिए, तो चीज आपको समझ आ गई कि किस तरीके से हम लोगों को ये करना है। अब आते हैं टाइप नंबर 1 के ऊपर, टाइप फर्स्ट के ऊपर। और फर्स्ट टाइप के अंदर कि भाई किन्हीं चीजों का कंपैरिजन। जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप के अंदर, अभी स्क्रीन पे मत दिखाना कुछ। अब फर्स्ट टाइप के अंदर आता है कंपैरिजन, यहां से स्टार्ट होती है टाइप 1। पहली टाइप स्टार्ट हो जाएगी अब। और अगर आपने ये कंप्लीट 15 की 15 चीजें यहां पर पढ़ ली, तो ये समझ लीजिए एक भी चीज आपकी नहीं बचेगी। ये कंपैरिजन यानी तुलना करना, अगर हिंदी में मैं इसको बोलता हूं तो ये होता है तुलना करना। कंपैरिजन दो तरीके से होगा, एक परसेंटेज के अंदर यानी प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर बताऊंगा कि एक परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन होगा और दूसरा होगा रेशियो के अंदर कंपैरिजन। दूसरा होगा रेशियो के अंदर कंपैरिजन, एक परसेंटेज के अंदर, एक रेशियो के अंदर। और इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने आज की क्लास में जिन बच्चों को ये बोला था कि आपने बहुत सारे अगर प्रॉफिट लॉस आता है तो आप उन चीजों को देखो, तो वो चीजें आपने देखी होंगी कि वो इस टाइप का क्वेश्चन था कि रेशियो कंडीशन पे परसेंटेज, मतलब रेशियो के ऊपर कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास को अपन, क्योंकि आज बेसिक जानकारी अपनी थी, टाइप वाइज चीजें अगर अपन कल से शुरू कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 1 घंटे के करीबन में आज क्लास हो गई है। और मैं कंटेंट तो अभी इतना है कि चाहे अगर 2 घंटे भी क्लास चल जाएगी तब जाके पूरा हो पाएगा। बाकी आज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल अब आपको मन में कल से ये नहीं रहेगा कि सर हमको बेसिक नहीं बताया था, तो आज मैंने आपको कंप्लीट बेसिक सिखा के, और ये 6-7 ही क्वेश्चन हुए। टेलीग्राम चैनल पर कल की पीडीएफ जो हम लोगों को करवानी है वो आज ही, अभी थोड़ी सी देर में ही मैं अपलोड करवा दूंगा। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बहुत सारे नए लोग हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए, आप बिना किसी परेशानी के लगातार जुड़े रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और इसमें किसी का पैसा थोड़ी लगना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करूं, तो आप क्या करिए, आप जैसे ही वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी उसके बाद आप लिख लीजिए, ताकि उसके बाद के कमेंट्स को हम लोग बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है कल 11 बजे। पहली टाइप प्रॉफिट लॉस की हम लोग करेंगे, और सभी के सभी बच्चे, क्योंकि कल वाली क्लास की मैं कोशिश करूंगा कि हैंड रिटन नोट साथ साथ ही आपको प्रोवाइड करवा दें। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ है, यूट्यूब पर आप हैं ही। तो और जो बच्चे आज हो सकता है नहीं जुड़ पाए हों, खूब सारे बच्चे आज आए थे लाइव, और जो बच्चे हो सकता नहीं जुड़ पाए, आपके दोस्त या भाई बहन, मैं फिर कह रहा हूं कि जीतने के लिए, अपनी माँ बाप की उम्र बढ़ाने के लिए ऐसी जगह जुड़ जाइए जहां आपकी सफलता के लिए आपसे ज्यादा बेचैनी उन टीचर्स को हो, उन मेंटर्स को हो, उन गाइड को हो। तो आपसे कहीं ज्यादा बेचैनी हम लोगों को है आपको सिखाने के लिए। तो बस आपका ये प्यार और आभार बनाए रखिएगा। कल मुलाकात होती है 11 बजे प्रॉफिट लॉस टाइप 1 के साथ, और पूरे टॉपिक को बहुत सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। तो खुश रहिए, परिवार के साथ जिंदा दिल रहिए, और अपना ये समय है इसको सदुपयोग करिएगा। कहते हैं व्यवस्थित ढंग से जिएंगे तो अपने आप सदुपयोग हो जाएगा। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है, कल तक के लिए नमस्कार।